नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों की इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा 2025 आने वाली है। तो सभी छात्र अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अभी से जुट जाएंगे और एक अच्छी तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों की इंटरमीडिएट में एक अच्छी परसेंटेज बन जाए और आप स्कॉलरशिप आगे की ले सकें। तो सभी स्टूडेंट लापरवाही नहीं करेंगे वरना आप लोगों की स्कॉलरशिप जा सकती है। बीएससी या जो भी आप लोग करेंगे उसमें बेहतर अमाउंट मिल जाता है स्कॉलरशिप में, जिसकी बच्चों आप लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इंटरमीडिएट में अपना एक बेहतर स्कोर करें, ठीक है। कई छात्र होंगे जो बीएससी वगैरह जो कुछ भी करेंगे तो वो लोगों की इंटरमीडिएट की यहाँ पर परसेंटेज देखी जाती है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 12th में लापरवाही नहीं करेंगे या आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये हमारा रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हर एक हमारे स्टूडेंट के यहाँ पर 60+ मार्क्स होंगे। यहाँ पर बच्चों आपको हम बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, कौन सा पेन यूज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, कहाँ पे अंडरलाइनिंग करनी है, कैसे करना है, ताकि आपको जो कॉपी चेक करे वो आपको अधिक से अधिक नंबर देने का प्रयास करे। एंड यहाँ पर बच्चों जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कॉपी चेक करे वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर दे। तो आप कैसे लिखेंगे उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख लेते हैं आपके परीक्षा में, जैसे कि 12th के एग्ज़ाम में आपके प्री बोर्ड में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग आपकी अपनी बोर्ड कॉपी में यहाँ पर डाल देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके 1 2 3 4 5 डाल देंगे। इसके बाद जो आपका उत्तर सही हो वो आप लिख देंगे। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। और बच्चों यहाँ पर हंसिया खींचना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हंसिया में ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको चौड़ा ही बनाइएगा ताकि जो कॉपी चेक करे उसको सुविधा महसूस हो, तो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, हंसिया को काफ़ी छोटा बना देते हैं, जिससे जो कॉपी चेक करते हैं उनको नंबर लिखने में दिक्कत होती है, फिर उनको अंदर से गुस्सा आता है, फिर वो आपको नंबर काट देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। हंसिया थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस रखें ताकि जो नंबर लिखने में उसको आसानी रहे। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न आपने नोट कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी को बच्चा पता है कि शुद्ध जल की यहाँ पर मोलरता कितनी होती है, 55.56 मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हमारा विशिष्ट चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो सभी को पता होता है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ये बच्चों आपकी विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में तो बच्चों वहाँ पर आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, उसको ढील देना है। बाद में आप अपने किसी फ्रेंड से, इतना चल जाता है बोर्ड एग्जाम मैंने भी दिया है तो इतना हो जाता है, तो वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा जो भी आपको नहीं आ रहा, जो आपका सबसे प्रिय दोस्त हो उसको आप पूछ सकते हैं। सभी बच्चे अपने प्रिय दोस्त का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने छात्रों का प्रिय दोस्त कौन कौन से हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर गा आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन गा कह रहा है ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तो जो 3 वाला होगा तृतीयक, ये सभी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव है। मतलब कि जो रंगीन हमारे आयन होते हैं वो किसके कारण बन सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों वो बन सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके बन सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर इंग्या कह रहा है कि अभिक्रिया जो आपको दी गई RCOOAg
इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर लिखा है Br2CCl4। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है RBr। तो बच्चों आपकी कौन सी अभिक्रिया है वो आपको अभिक्रिया का नाम बताना है। तो बच्चों ये हमारी अभिक्रिया जानी जाती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। किसे जानी जाती है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अगर बच्चों आप लोग क्लास 12th में हैं, बच्चों सभी लोग यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन को तैयार करके जाएंगे। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चे नेमिंग रिएक्शन को तैयार करके जाएंगे, वरना आप फिर बाद में पछताएंगे। बच्चों नेमिंग रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर आपसे अभिक्रियाएं भी पूछी जाती हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन को तैयार करके ही जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका सेम उतर गया है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है अमीनो अम्ल निर्माण के लिए संरचनात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हमारा अमीनो अम्ल है के निर्माण में किसकी इकाई भूमिका अधिक रहती है। तो किसकी रहती है? वो बच्चों रहती है हमारी प्रोटीन की भूमिका इसमें अधिक रहती है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का खा कह रहा है सीरियम परमाणु क्रमांक इसका यहाँ पर 58 है कि यहाँ पर आपको +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती हैं, ये आपको बताना है। क्यों बच्चों स्थायी होती हैं? क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है। कैसा रहता है? इनका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा रहता है? स्थिर रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, स्थिर रहता है। इसी कारण जो उनकी +3 और +4 जो ऑक्सीकरण है वो अवस्थाएं स्थिर हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक आवाज़शील विलेय पदार्थ का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान आपको 40 दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम अच्छे प्रकार से बताएंगे ताकि हमारे सभी स्टूडेंट इसको समझ में आए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑक्टेन का मॉलिक्यूल वेट निकालेंगे कितना होता है। तो सभी को पता है ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है, C8H8 होता है। तो इसका यहाँ पर C का मॉलिक्यूल वेट निकालेंगे, C का होता है 12 एंड यहाँ पर जो H का होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 8 अणु हैं तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको जोड़ देंगे। तो बच्चों आपका मॉलिक्यूलर जो वेट आ जाएगा इसका आ जाएगा 114 ग्राम। कितना आ जाएगा? 114 ग्राम आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है P0 - P/P0। ये आपको याद रखना है फार्मूला। W स्मॉल w और कैपिटल M और कैपिटल W इसके बाद M डैश। तो बच्चों ये आपको फार्मूला याद रखना, बस आपके इसी फार्मूले से आपको यहाँ पर क्वेश्चन लग जाएगा। बच्चों आपको करना क्या, जो आपको P0 80% तक कम किया जाए तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना। तो बच्चों यहाँ पर आपका बच जाएगा 20% बच जाएगा। तो आप 20/100 कर देंगे इसकी जगह। और बच्चों यहाँ पर आपको जो स्मॉल W की वैल्यू दी गई, आपसे स्मॉल W की वैल्यू पूछी गई है। कैपिटल M की जो वैल्यू आपको दी गई है 114 दी गई है और कैपिटल W की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है बच्चों 114, इसकी भी दी गई, देखो यहाँ पर ये दी गई है। इसके बाद जो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 40, देखो यहाँ पर आपको लिखा है मोलर द्रव्यमान कितना है 40। तो आप सभी वैल्यू रख देंगे तो आपकी स्मॉल W की वैल्यू आ जाएगी 8 ग्राम। कितनी आ जाएगी? 8 ग्राम आपकी यहाँ पर स्मॉल W की आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वही वाला फार्मूला लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना करनी है। यहाँ पर आपको सेल का समीकरण सा दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए आपको एक सेल दी गई है, इसमें बच्चों आपको दिया गया इसका इतना मानक प्रतिरोध है और इसका यहाँ पर इतना EMF है। तो बच्चों यहाँ पर संयुक्त सेल का यहाँ पर आप लोगों से EMF पूछ रहा है। बच्चों सभी को पता है, जहाँ पर आप देखेंगे 0.34 ये आपका क्यूफरस है तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव पहले से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जिंक है, ये नेगेटिव हो जाता है ये हमारा। तो 0.76 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.76 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा
EMF हमारा आ जाएगा, EMF बराबर हमारा आ जाएगा 1.10 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। यही आपसे पूछा गया EMF क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लगाना, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग 2 नंबर के हिसाब से ही पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि PT SCN NH3 का होल ट्वाइस है, SCN के सभी समावयवी आपको लिखने हैं। तो बच्चों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ बताने कितने समावयवी आपके बन सकते हैं। तो बच्चों आपके 3 ही केवल यहाँ पर समावयवी बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ख है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है, इसके एक उपयोग का उदाहरण लिख लीजिए। अब मान लेते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। बच्चों सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डाल देंगे कोलराउस का नियम। फिर बच्चों आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप किसी ना किसी तरीके से बना कर कुछ भी लिख देंगे, पर आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो बच्चों आपको फिर नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपको 1 या 1.5 नंबर 100% मिल जाएंगे। तो 1.5 नंबर भी आपका एक कहलाता है, 1 नंबर भी आपका एक कहलाएगा जब काउंटिंग होती है तब। तो आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बच्चों खाली नहीं ढेलना, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है क्या होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोटि बतानी है, इसकी कोटि क्या है, एंड बच्चों यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक भी बताना है इसका क्या होगा। तो बच्चों जो हमारी कोटि होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया है, कैसी है, शून्य कोटि की है। एंड बच्चों यहाँ पर आपसे वेग स्थिरांक पूछा गया है, तो बच्चों वेग स्थिरांक हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी बच्चों यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गा और घा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है FeSO4 बिलियन तथा NH4 का होल ट्वाइस टू SO4 का बिलियन 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण में Fe आयनों का परीक्षण देता है, परंतु क्यूप्रस सल्फेट तथा जलीय अमोनिया NH3 का जो मोलर अनुपात है वो 1:4 दिया गया है। मोलर अनुपात के मिश्रण में Cu आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्यों। तो ये आंसर आपको याद करके जाना। ये क्वेश्चन आपके अभी तक बच्चों यहाँ पर 4 टाइम्स बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे प्रकार से तैयार करके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों। तो बच्चों आपको इसका भी आंसर तैयार करके जाना है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे इसको तैयार करके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन और विलयन के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है क्वथनांक में उन्नयन, फिर बाद में आपको लिखना है, ठीक है। बिना हेडिंग के नहीं लिखना है, सारी हेडिंग डालकर ही लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से पूछा गया है क्वथनांक में उन्नयन और विलयन में मोलर में संबंध बताना है। तो आपको बच्चों यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है संबंध, क्या हेडिंग डाल देना है संबंध, फिर आपको यहाँ पर संबंध को स्थापित करना है, ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है निम्नलिखित संभव अभिक्रियाओं की सहायता से मैग्नीशियम जिंक कॉपर एंड Ag सिल्वर को घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में आपको लिखना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं और क्यों। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे प्रदर्शित करते हैं और क्यों। तो बच्चों आपको जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
तो बच्चों आपको इसको खाली नहीं छोड़ना, आपको हेडिंग बना देनी है संक्रमण धातु में परमाणु त्रिज्या, इतनी हेडिंग बनाकर फिर आपको जो माना है, आपको नहीं माना कि नहीं आता है तो फिर आप जो माना है उसको बना के लिख दीजिएगा, पर आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। देखो बच्चों जो क्वेश्चन ना आए उसमें हेडिंग का जरूर इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि हेडिंग से आपका जो टीचर कॉपी चेक करता है उसका पूरा आकर्षण आपके हेडिंग पर आ जाता है। इसके बाद वो नीचे जो भी आप लिखते हैं उसको कम पड़ता है, फिर आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है, उसमें आपको हेडिंग अच्छे प्रकार से बना लेनी है ताकि जो कॉपी चेक करे उसका पूरा ध्यान आपकी हेडिंग पर आ जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप भी इसको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र आपको लिखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख निम्नलिखित श्रेणियों को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन कभी कभार आपसे एग्जाम में कभी कभार बहुत ही रेयर केस में बच्चों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं, पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे इनको देख लेने हैं। एक क्वेश्चन आपको ये वाला देख लेना है, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको ये भी वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है जहाँ पर आपसे कह रहा है कि जिंक आयन जो हमारा रबड़ है सफ़ेद होते हैं, जबकि क्यूप्रस जो होते हैं वो बच्चों नीले रंग के होते हैं, ऐसा क्यों। आपको 4 एंड ये वाला अच्छे प्रकार से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डी श्रेणी के तत्व हमारे हैं एफ श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार करके जाने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपको कोई भी आंसर नहीं आता है तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर कोई भी आंसर नहीं आ रहा, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा उसका हल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा नंबर रहा है, आप फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए आपको यहाँ पर IUPAC नेम लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका जो IUPAC नेम होगा आप सुनिएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। क्या होगा? हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये आपका यहाँ पर IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकेंड का जो IUPAC नेम होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा होगा पोटेशियम। आप सुनिएगा बड़े आराम से, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। क्या होगा? क्रोमेट। आपका क्या हो जाएगा? क्रोमेट थर्ड। क्या हो जाएगा? क्रोमेट थर्ड। ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला IUPAC नेम होगा उसका बच्चों यहाँ पर होगा डाई एमीन। क्या होगा? डाई एमीन। क्या होगा आपका? डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। क्या होगा? प्लेटिनम सेकेंड। ये आपका थर्ड वाले का IUPAC नेम हो जाएगा डाई अमीन डाई क्लोराइड प्लेटिनम सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको इसका IUPAC नेम लिखना, तो इसका IUPAC नेम बच्चों हमारा हो जाएगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? निकिल टेट्रा
कार्बोनिल, ये आपका इसका IPSC नेम हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है एक एरोमेटिक कार्बोनिक यौगिक ए है, जलीय अमोनिया के साथ उपाचार करने पर गर्म करने पर यौगिक बी बनता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र ये देता है, तो यौगिक सी बनाता है। ए बी सी यौगिकों की संरचनाएं व उनके नाम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से नहीं आता है तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। इसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 का एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए है, CHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से BC बनाता है या देता है, जिनका जिंक चूड़ के साथ आसवन करने पर आसवन से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A B C D तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। अथवा देखो बच्चों आपसे यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन पूछी गई है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको नेमिंग रिएक्शन तैयार करके जाना है। पहला आपसे कह रहा है विलियमसन्स ईथर संरचना, आपको प्रक्रिया बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है किंडवन क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है पायरोलिग्नियस अम्ल से आपको मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करना है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है अभिक्रिया 2A + B यहाँ पर 2C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर आपको दी गई है। कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग ए बी व D के सांद्रण की परिवर्तन की दर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बच्चों टिपिकल क्वेश्चन है, तो आप उनको धैर्य बना के लिखिए। अब आपके परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया 2A उत्पाद में एक ही सांद्रता आपको 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 हो जाती है, तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया का आपको वेग ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए अच्छे प्रकार से, ठीक है, अच्छे प्रकार से स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में देखो दिया गया, अथवा में आपको रिएक्शन संबंधी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको खुद से करने का प्रयास करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा यदि अभिकारक की जो सांद्रता है दोगुनी कर दी जाए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या होता है जब। तो बच्चों इसके लिए मैंने 2 वीडियो बच्चों बनाए हैं, केवल 2 वीडियो, ओनली 2 वीडियोस बने हैं, जिसमें मैंने आपके सभी रिएक्शन उसमें कंप्लीट करा दिए हैं। वहाँ पर आप देखिएगा, आपकी अभी तक जितने बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए हैं क्या होता है जब, आपके मैंने सभी रिएक्शन कंप्लीट कराई हैं। जितने भी आपका अभी तक बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं वो बच्चों मैंने सभी की सभी रिएक्शन कंप्लीट कराई हैं सिर्फ 2 वीडियो में, जिसकी लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कंप्लीट ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित होगा। केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, बेंजीन में करना है, फिनॉल में करना है, टोलीन में करना है, एनिलीन में करना है, डाइफेनिल में करना है। इसका भी बच्चों आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। अभी तक कि आपके जितने भी बच्चों आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का बच्चों आपको वीडियो मिल जाएगा। इसकी बच्चों मैं 100% की गारंटी देता हूँ। जल्दी इस पर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सारी की सारी आपकी रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन है और इतना परसेंट आपका हाइड्रोजन है, शेष या ऑक्सीजन उपस्थित है। तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। तो यौगिक टॉलिन अभिक्रमक की उपस्थिति नहीं करता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य यौगिक की संरचना आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अथवा बच्चों यहाँ पर देखो, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा
कि आप ये वाला क्वेश्चन करके आइए। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक माइंडेड स्टूडेंट है तो हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेमिंग रिएक्शन को करने का प्रयास करिएगा। अगर बच्चों आप लोग नेमिंग रिएक्शन का एक होल वीडियो चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना, आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जितनी भी आप हो सकेगी। प्रीवियस जो आपकी पीडीएफ होगी वो भी आपको मिल जाएगी। सिर्फ बच्चों आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से नेमिंग रिएक्शन को तैयार कर लेना है, वहाँ पर आपका ऐसे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में अथवा लगा हुआ पहले मिलता है, जहाँ पर आपकी नेमिंग रिएक्शन को वो लिख देते हैं। तो ये रिएक्शन आपको तैयार करनी है अच्छे प्रकार से। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर प्री बोर्ड का। और बच्चों आपको रही बात कॉपी में कैसे लिखना है, इसके लिए बच्चों मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर। सभी स्टूडेंट इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत है तो आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।